पिछले लंबे समय से दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर दीपावली के पावन पर्व पे एनसीआर को और दिल्ली को पटाखों से वंचित रखा जाता था। एक बहुत बड़ा विषय था, इस पे बहुत सवाल उठते थे कि एक ही धर्म के लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है, और एक धर्म के लोगों को पूरी दुनिया के अंदर जब इजाजत है तो दिल्ली एनसीआर में क्यों रोका जा रहा है। और सच पूछो तो इस सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं। माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास अपना आग्रह भेजा दिल्ली की सरकार के रूप में, और ये बताया कि हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ करना चाहिए। दीपावली के पावन पर्व पे ये पटाखे चलें और ग्रीन क्रैकर्स हो, जिससे पोल्यूशन भी कम हो और धर्म की आस्था का भी ध्यान रहे। ऐसी भावना दिल्ली की सरकार के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी गई। मैं इस ऑर्डर का स्वागत करता हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली और एनसीआर के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ पटाखे चलाने की इजाजत दी है। दिल्ली के अंदर पटाखे 18 तारीख से 20 तारीख तक चलाए जा सकेंगे। 18 अक्टूबर के शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 19 अक्टूबर को 8 बजे से लेके 10 बजे तक, और 20 अक्टूबर को भी 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, रात को 8 से 10 तक, और सुबह इन्हीं 3 दिनों में 6 बजे से लेके 7 बजे तक। तो सुबह 6 से 7 तक 18, 19, 20 को, और रात को भी 8 से लेके 10 तक 2 घंटे 18, 19, 20 को, ये 3 दिन तक पटाखे चलाने की इजाजत दी है। इनके लिए जो केवल ग्रीन पटाखे यहां पर चलाए जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर्स, डीसी, डीएम जो हैं वो इन पटाखों को डेजिग्नेट जगह पर बेचने की इजाजत देंगे। ये पटाखे केवल जो नीरी की और पीएसओ पैसों की जो नॉर्म्स हैं, जो ग्रीन पटाखों को डिफाइन करती हैं, केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों को एनसीआर दिल्ली में लाने की इजाजत होगी और चलाने की इजाजत होगी। इस दौरान ना तो लड़ी पटाखों वाली जो लड़ी चलती है वो चलाई जाएगी, और ना ही ई कॉमर्स में जो ऑनलाइन पटाखे ऑर्डर किए जाते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से, ये बिल्कुल नहीं होंगे। ये फिजिकली जो शॉप्स हैं, डेजिग्नेटेड हैं, बाय द अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट है, डीएम के माध्यम से, केवल उन्हीं से ही इन पटाखों को खरीदा जा सकता है। इसमें बेरियम जो है केमिकल बैंड है, अगर उसका भी पटाखा होगा तो उनको भी, उस दुकान को बंद किया जाएगा और कन्फिस्केट किया जाएगा। इसके साथ जो लाइसेंसी हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये वही इंश्योर करेंगे कि उनके पटाखे दिल्ली में और एनसीआर में ना आए जो ग्रीन पटाखे नहीं है। इसको फिर ध्यान से समझ लीजिएगा। जो मैन्युफैक्चरर हैं, लाइसेंसी, वो इंश्योर करेंगे कि केवल ग्रीन पटाखे ही दिल्ली में आए, उनके नॉर्मल पटाखे दिल्ली में ना, एनसीआर में ना आए, ये वो खुद इंश्योर करेंगे। और ऐसे अगर कोई रिव्यू के दौरान पकड़े गए, मॉनिटरिंग के दौरान, तो ना केवल दुकानदार का बल्कि जो लाइसेंसी के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उसका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा, रिवोक किया जाएगा। इस सब की मॉनिटरिंग जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ सीपीसीबी भी करेगा, और इसकी रिपोर्ट जो है, इसकी मॉनिटरिंग 14 अक्टूबर से, मतलब जब हम कल रात से ऑलरेडी मॉनिटरिंग चल रही है वैसे, लेकिन आज से ही ये शुरू हो जाएगी और ये 25 अक्टूबर तक पूरी मॉनिटरिंग चलेगी। ये इसकी AQI रीडिंग्स भी सब इस बार, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये केवल टेम्परेरी है, ये पार्ट की रिलैक्सेशन भी टेम्परेरी 1 साल के लिए है, इसलिए इस सब की मॉनिटरिंग की रिपोर्ट जो है ये 14 तारीख से लेके 25 तारीख की सब मॉनिटरिंग की रिपोर्ट वो जमा करवानी होगी। उसके बेसिस के ऊपर ये जाना जाएगा कि क्या कितना AQI में अंतर आया और क्या क्या होना चाहिए।
इस सब की सैंपलिंग के इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा पूरे नॉर्म्स बनाए हैं। कौन क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, डीपीसीसी क्या करेगी, सीपीसीबी क्या करेगी और बाकी एजेंसीज का क्या रोल रहेगा, इसका भी उन्होंने पूरे का पूरा एक एसओपी बनाकर दिया है। इसमें सैंपलिंग से लेकर कैसे ग्रीन क्रैकर्स को मैन्युफैक्चरर्स को ऑथराइज करना है, कौन करेगा, कैसे वाटर के सैंपल्स भी लेने हैं और रिड्रेसल भी अगर कोई ग्रीवेंस पे आता है तो उसको रिड्रेसल का भी उन्होंने पूरे का पूरा एक सेटअप बना के दिया है और लाइसेंसेस का रिव्यू का भी कि अगर कोई गलत करता है। और ये ऐसे जैसे मैंने पहले बताया कि एक ट्रायल बेसिस पे ये केवल ऑर्डर दिया गया है। तो जहां मैं इस ऑर्डर को वेलकम करता हूं वहीं मानयोग रेखा गुप्ता जी का भी धन्यवाद करते हैं और मैं दिल्ली के लोगों को और एनसीआर के लोगों को ये आग्रह करना चाहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके आग्रह के ऊपर बहुत सालों बाद उस बैन को हटाया है। हमारा फर्ज बनता है कि हम जिम्मेवार नागरिक के तौर पर इस चीज को इंश्योर करें कि जब दीपावली मनाएं प्रभु राम जी के इस पावन पर्व के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए केवल और केवल ग्रीन पटाखे ही चलाएं। ये जो ऑर्डर है ये टेम्परेरी है, इसलिए अगर हम अपने सारी कंप्लायंस को दिल्ली सरकार पूरी करेगी, एनसीआर के बाकी स्टेट्स पूरा करेंगी और सिटीजन्स मिलकर हमारा साथ देंगे तो हम इसको आने वाले सालों में भी कंटिन्यू रख पाएंगे। मैं दिल्ली के लोगों को यह आश्वासन दिलाता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे कि दिल्ली के अंदर इन सभी नॉर्म्स को बहुत सख्ती से लागू किया जाएगा। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको यथास्थिति पूरे का पूरा वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन लागू किया जाएगा और इंश्योर करेंगे, जिसके लिए हमने आज से अपना बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। अभी 3 बजे हमारी पहली बैठक दिल्ली के सभी जो रिटेलर हैं, जो दिल्ली के अंदर को मैन्युफैक्चरर हैं, उनको भी बुलाया गया है। आज ही हम अपनी पहली बैठक रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के साथ करेंगे। हम उनसे भी अंडरटेकिंग लेंगे कि वो भी किसी तरीके की वायलेशन ना करें और ना ही वायलेशन करने वाले का साथ दें। इसके बाद जितने दिल्ली के डिपार्टमेंट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डीपीसीसी है, एनवायरमेंट का डिपार्टमेंट है, ये भी 4 बजे अपनी बैठक, दूसरी बैठक 4 बजे आज करेंगे। पहली 3 बजे बैठक सभी पटाखे वालों के साथ और दूसरी बैठक 4 बजे सभी डिपार्टमेंट्स के स्टेक होल्डर के साथ। हम इंश्योर करेंगे कि दिल्ली की हवा भी स्वस्थ रहे, दिल्ली के लोग भी स्वस्थ रहे और दिल्ली के लोग अपने पावन पर्व दीपावली पे खुशियों से पटाखे चलाकर इस दीपावली को मना भी सके और ग्रीन पटाखे ही दिल्ली में आए। इन सब के ऊपर दिल्ली की सरकार आपकी वचनबद्धता है। दिल्ली के अंदर मैं इतनी बात आपको याद दिलाते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। दिल्ली के अंदर पहले 10 साल की डीजल की गाड़ियां और 15 साल की पेट्रोल की गाड़ियां भी बैन थी। जब हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास तथ्यों के साथ सारी जानकारी दी, ये केवल और केवल कार मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट देने के लिए पुरानी सरकारों ने यह धंधा चलाया था और कितनी कबाड़ की गाड़ियां कहां उठ गई उनके आंकड़े नहीं है किसी के पास। दिल्ली के अंदर कोई ऑर्गेनाइज्ड जो स्क्रैपिंग यूनिट लगाने थे लगे ही नहीं, इसके बावजूद दिल्ली की लाखों लाखों गाड़ियां गायब हो गई। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक स्कैंडल था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल और 15 साल की गाड़ी चलाने की इजाजत दी और मुझे ये बताते हुए आपको जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि दिल्ली इन गाड़ियों को चलाने के बावजूद स्वस्थ रही। दिल्ली एक डेकेड, पिछले 10 सालों के सारे 7 दिनों के रिकॉर्ड दिल्ली ने तोड़े हैं। दिल्ली ने सबसे ज्यादा स्वस्थ और साफ दिन देने में इस साल में ही कामयाब हुई है। इसमें दिल्ली के लोगों का भी बहुत योगदान है, इसमें बरसात का भी बहुत योगदान है, इसमें हवा का भी बहुत योगदान है
और इसमें दिल्ली के लोगों की प्रार्थना का भी बहुत योगदान है। मुझे लगता है कि भगवान ने भी भाजपा की सरकार के आने के बाद सुनना शुरू कर दिया है। हर तरीके से भगवान भी चाहता है कि दिल्ली की सरकार एक कामयाब सरकार हो, भाजपा की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार, क्योंकि जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, साफ दिल से दिल्ली के लोगों के लिए काम करते हैं, तो परमात्मा भी आपका साथ देता है। तो परमात्मा ने हर जगह हमारा साथ दिया है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और क्लाउड सीडिंग में भी आपको हम बताना चाहते हैं, हमारे पास सारी रिक्वेस्टेड परमिशंस, हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग भी हो गई। ट्रेनिंग के लिए जो सेस्ना जहाज था उससे फेमिलियर होने के लिए, क्योंकि उसके साथ एक रेट्रोफिटमेंट लगाई गई है, उस फिटमेंट के चलते उसमें से जो स्प्रेइंग होगी, जो ब्लास्ट किए जाएंगे, उस ब्लास्ट के माध्यम से स्प्रे होगी, तो वो उस जिस जगह पे ट्रायल होनी है उसके ऊपर इस प्लेन के दोनों पायलट्स ने एक ट्रायल भी करी है। इस ट्रायल में उन्होंने उस एरिया से फेमिलियर हुए हैं, उस एरिया से अपने आप को पहचान कराया है जहां पे ये ट्रायल कंक्लूड होनी है, और इस प्लेन से अपने आप को अवगत कराया है। और ये सारा ट्रेनिंग प्रोसेस पिछले 4 दिन से चल रहा था, जो सफल रहा है अब तक। अब जब हमें मौसम विभाग ग्रीन सिग्नल देगा अगले 2 दिन में, 3 दिन में, तो इसको ब्लास्ट करा के जो क्लाउड सीडिंग है उसका भी एक सैंपल लिया जाएगा। अभी जल्दी ही बादलों के इंतजार हो रहा है, और ये इंतजार जल्दी खत्म होगा ऐसा मानते हैं। और दीपावली से अगले दिन या उससे अगले दिन, जिस दिन भी मौसम विभाग हमें इजाजत देगा, हमारी तरफ से अब सारी प्लानिंग है। हमें जब भी वो इजाजत देगा अगले 3 घंटों के अंदर अंदर हम प्लान देकर और इसकी इजाजत लेने की, उड़ने की सब हम ले चुके हैं। तो क्लाउड सीडिंग का भी पूरा खाका तैयार है, इंतजार है केवल बादलों। धन्यवाद। और कुछ